हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत है हमारे फुल फ्रेंड स्टडी में। आज की जो नोटिफिकेशन है वो असम राइफल का नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जिसका हाइट कम है उसके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही बेहतर है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आप एक भी टॉपिक को नहीं समझ पाइएगा। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना हाइट मांगा गया, कितना चेस्ट मांगा गया, कितना रनिंग मांगा गया है, इसमें टोटल का टोटल बहुत ही ईजी है और अच्छा खासा पोस्ट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम रेहाबारी गुवाहाटी जो असम राइफल का है वो नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसके बारे में हम पूरे देखने वाले। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 6/10/23 का डेट यहाँ पे बताया गया नोटिफिकेशन में। इसके बारे में इसमें से टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में हम इसको आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, कितने सारे पोस्ट, 2 पोस्ट में यहाँ पे कांस्टेबल और एक और पोस्ट है, उसके बारे में भी हम आगे की ओर देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम आगे की ओर देख लेते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो डिटेल ऑफ वैकेंसी की तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले हम चलिए आगे की ओर, उससे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव विथ इफेक्ट फॉर्म 15/10/23। ये फॉर्म 15/10/2023 को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 1 तारीख 11 महीने 2023 तक लास्ट डेट ये यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसमें से देयर विल बी नो अप्लीकेबल फ़ी। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, 0 फ़ी लगने वाला है। जनरल, OBC, EWS आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। आप फॉर्म को जरूर डालिएगा, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा खासा हाइट भी कम आ गया। इसके बारे में भी हम आगे की ओर देखेंगे। कांस्टेबल UB असम पुलिस का जो है इसमें से डिटेल वैकेंसी 1645 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, 1645 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। कांस्टेबल UB असम पुलिस का यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसमें से देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में से OBC MOC 27% बताया गया, SC में 7% बताया गया, इस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं B नंबर में, यहाँ जो B नंबर में कांस्टेबल AB असम राइफल, कांस्टेबल B का जो है AB का है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कांस्टेबल AB बताया गया है। और यहाँ पे हम ऊपर की ओर देखें वो क्या बताया गया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कांस्टेबल UB बताया गया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल UB है और कांस्टेबल AB है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल AB में जो पोस्ट है वो 2300 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। टोटल जो पोस्ट हो गया आपका कितना हो गया, 2300 और इधर 1600, मतलब कि 3645 पद हो गया आपका यहाँ पे टोटल। ठीक है, टोटल पद जो है आपका 3645 पद में पोस्ट आपका यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, इसमें से आपको बेनिफिट्स मिल जाता है किसको, यहाँ पे जो स्पोर्ट पर्सन है, NCC सर्टिफिकेट है, जो NCC होल्डर रह चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेबल अनरिजर्व मेल कैंडिडेट, यहाँ पे कांस्टेबल UB FERO का जो बताया गया अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ मेल कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल UB AB वी विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशियो एज पर कैशवेस 2011 के अनुसार यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, एजिबिलिटी सिटी एरिया, यानी कि एज की बात करें तो एज की जो बात कर रहे हैं तो एज यहाँ पे जो मांगा गया है वो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एज की बात करें तो एज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज जो बताया गया वो D नंबर में 18 साल आपका होना चाहिए और 25 वर्ष आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो मांगा गया है वो 1/1/2023 के अनुसार यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, 1/1/1998 से बाद का होना चाहिए ना कि पहले का, और यहाँ पे 1/1/2005 से पहले का होना चाहिए ना कि बाद का होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म को आसानी पूर्वक डाल सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया एज बहुत को समझ नहीं पाता। 1/1 यानी कि 2 तारीख अगर 1वां महीना है तो फॉर्म नहीं डलाएगा। 31 तारीख से पहले, मतलब 1 तारीख से पहले जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो उसका फॉर्म डला जाएगा। अगर 2 तारीख हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्म नहीं डलाएगा। उसमें से एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है, एज पर रिलैक्सेशन। ठीक है, 5 ईयर ऑफ रिस्पेक्ट कैंडिडेट ऑफ SC ST को यहाँ पे 5 साल का भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। इस प्रकार से इसके बारे में देख सकते हैं। 3 ईयर्स को आपको मिलता है OBC और MOC का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, एडिशनल ऑफ 3 ईयर्स का कोर्स यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है आपको होमगार्ड से जो मतलब कि सर्विसमैन जो रह चुके हैं उन लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं अब आगे की ओर क्वालिफिकेशन के बारे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कितने क्लास से यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मांगा गया कांस्टेबल UB के लिए जो मांगा गया वो 12th पास एनी रिक्वायर्ड
एनी काउंसिल होना चाहिए, यानी कि 12th पास आप हैं तो कांस्टेबल यूबी में फॉर्म आसानी पूर्वक यहाँ पे डाल सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये निकाला गया है, ठीक है, ना कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए निकाला गया स्पेशल, कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों को फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। कांस्टेबल यूबी की बात करें तो 10th लेवल से आप आसानी पूर्वक फॉर्म को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे हाइट को लेकर। तो सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में देखते हैं कि हाइट यहाँ पे किस प्रकार से मांगा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट मांगा जाता है वो बहुत सारे फौज में क्या होता है ना कि हाइट जो है वो 170, 69, आर्मी में जैसे 69, 170 इस तरह से हाइट मांगा जाता है। SSC GD में 170, 69 इस तरह हाइट मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे अच्छा जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है वो यहाँ पे फिजिकल में आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पे तो हाइट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरल OBC और MOC SC कैंडिडेट के लिए तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा गया है। फीमेल की बात करें तो 154 सेंटीमीटर मांगा गया है। इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि 0 फी लगने वाला है, ठीक है, 0 फी लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्जेबल नहीं लग रहा है। ST कैंडिडेट की बात करें तो STP और STH की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। तो चेस्ट की बात करें तो चेस्ट फॉर जनरल OBC SC के लिए जो है चेस्ट मांगा गया है वो नॉर्मल 80 चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 85 होना चाहिए। ST कैंडिडेट की बात करें तो 78 चेस्ट होना चाहिए और 5 फुला होना चाहिए, 83 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म को कौन साइट से अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं www.slprb.assam.in पर आप जाकर आसानीपूर्वक फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मोबाइल पोर्टल से, आप आसानीपूर्वक यहाँ पे साइबर कैफे भी डलवा सकते हैं। फॉर्म को डालने में कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको लगने वाला है ये कोई नहीं बताता है, इसके बारे में भी अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम फ़ोटो के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर में आ जाते हैं फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो फोटो जो मांगा गया है वो वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। द फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन इन आफ्टर 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 के पहले का मतलब कि नहीं होना चाहिए, बाद का आपका मतलब कि फ़ोटो होना चाहिए खींचा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस शुड बी कॉपी अबाउट 50% ऑफ एरिया, फोटोग्राफ विल बी फेस व्यू लुकिंग ऑन कैमरा डायरेक्टली। कैमरा से मतलब कि कैमरा से खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, ना कि बहुत कोई मोबाइल वगैरह से डाल देते हैं, तो मोबाइल से यहाँ पे आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल से अगर आप डालते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप ऐसे करके ना डालिएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि वाइट बैकग्राउंड में आप स्टूडियो में जाकर फ़ोटो को खिंचा ले, ठीक है। सबसे बड़ी बात आता है यहाँ पे बहुत कुछ फ़ोटो और सिग्नेचर में ही आधा से ज़्यादा एडमिट कार्ड नहीं आता लोगों का, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए वो यहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए। सिग्नेचर देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर विथ अ ब्लैक एंड डार्क ब्लू इंक, यानी कि ब्लैक में डार्क इंक होना चाहिए आपका, ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए और डार्क ब्लू होना चाहिए, ठीक है। पूरा गहरा मतलब ब्लू में दिखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ब्लू ऑन वाइट पेपर में आपका ब्लैक एंड ब्लू से किसी भी प्रकार से सिग्नेचर करते हैं। बेहतर होगा कि आप ब्लैक से ही ज़्यादा कीजिए ताकि बेहतर रहेगा, किसी प्रकार का छटने का कोई चांस ना हो, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा रहेगा, ठीक है। JPG में आपको फ़ोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। 800 से 300 साइज में किसी भी पिक्सल में आप अपलोड कीजिएगा फ़ोटो को तो आसानीपूर्वक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। 100 का भी मैक्सिमम फाइल दिया गया है, उसमें से वहाँ पे बना के डाल दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगने वाला है, जो 12th का जो 10th का जो उससे आप भरते हैं उसका माइग्रेशन वगैरह जितना भी है सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन करने वक्त, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यहाँ पे टेस्ट जो आप दीजिएगा फिजिकल के टेस्ट पर भी आपको मार्क्स मिलता है आर्मी के जैसा, ठीक है। 60 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है, उसमें से 40 मार्क्स मिलता है अगर आप समय से पहले पहुंचते हैं तो मेल कैंडिडेट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट रेस्ट 2 GUR क्वालिफाई द PhD सब्जेक्ट एंड 3200 मीटर कंप्लीटेड विथ 14 मिनट, यानी कि 3200 मीटर का आपका रेस होगा, यानी कि बोले तो 3200 मीटर, यानी कि आपका यहाँ पे जो रेस होगा 3200 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर का आपका रेस होगा, वो भी कितना 14 मिनट में आपका यहाँ पे रेस होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्ग जंप आपका जो होगा वो 3-4 सेंस में 335 सेंटीमीटर का यहाँ पे लॉन्ग जंप आपका होगा। ये आसानीपूर्वक आप मतलब कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है यहाँ पे रनिंग के लिए, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है।
वही आगे की ओर बात करें 3200 मीटर जो आपका दौड़ होगा, वो रेस जो रनिंग होगा वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपका यहाँ पे रनिंग होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। 600 सेकंड में 10 मिनट के अंदर अगर आप मारते हैं, अगर 10 मिनट के अंदर आप मारते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे मतलब कि फिजिकल का भी यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, ठीक है। और वही बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे जो इसका रनिंग होगा फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर का रनिंग होगा, वो 8 मिनट के अंदर होगा, ठीक है। इस प्रकार से बताएगा। लॉन्ग जंप आपका जो होने वाला है फीमेल कैंडिडेट का 244 सेंटीमीटर में आपका यहाँ पे 3 चांसेस दिया जाएगा। 3 चांसेस के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। 1600 मीटर का रनिंग होगा आपको सीसीटीवी कैमरे के अंदर। इस प्रकार से जिस प्रकार से बॉयज़ का है उस प्रकार से आपको यहाँ पे बोनस अंक भी मिलेगा, मार्क भी मिलेगा अगर आप समय से पहले आप क्वालिफाई करते हैं तो। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट आपका होगा 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 50 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 10-12 नंबर से आप किसी भी फॉर्म को डालते हैं तो क्वेश्चन किस सिलेबस से पूछा जाएगा, तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, असम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट भी हम यहाँ पे बता दिए हैं इस प्रकार से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए यहाँ पे रिटर्न की एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स से यहाँ पे रिटर्न आपका होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल में आपको जो है वो 40 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और रिटर्न टेस्ट में आपका जो है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका रिटर्न होने वाला है, ठीक है। एकेडमिक की बात करें तो यहाँ पे 5 मार्क्स का आपको यहाँ पे एकेडमिक से मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑरल विवा वॉइस इससे आपको 5 मार्क्स यहाँ पे बताएगा। टोटल जो मार्क्स आपको 100 मार्क्स हो जाता है इस प्रकार से। फिजिकल में तो आप 40 में 40 ला सकते हैं, बहुत ही ईजी फिजिकल होने वाला है इसका, ठीक है। फिजिकल फिट पीसी टेस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल एबी के लिए, तो कांस्टेबल एबीटी के लिए 60 मार्क्स दिया गया है। रिटर्न टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ पे रिटर्न दिया गया है। ऑरल विभाग वॉइस की बात करें तो 5 मार्क्स यहाँ पे दिया गया। टोटल जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इस प्रकार से बताया गया। फीमेल कैंडिडेट का जो है वो 95 मार्क्स यहाँ पे बताया गया है फिजिकल, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का नोटिफिकेशन में इतना ही, मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में आप नए रखेंगे जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और घंटा दब जाए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।